अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोनाउन को स्टडी करेंगे कि ये प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, अब हमने कह दिया कि अली इज़ अ गुड बॉय। अब हम ये नहीं कह सकते कि अली गोज़ टू स्कूल, अली ये अली वो, यानी कि हम अली अली रिपीट नहीं कर सकते। तो अब इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम फिर ही, शी, दे इस किस्म के अल्फाज लेके आते हैं। तो ये जो हम अल्फाज लेके आते हैं इन्हीं को कहते हैं प्रोनाउन। जो भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके केसेस को देख लेते हैं कि प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं। तो केसेस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के तीन केसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है सब्जेक्टिव केस कि प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, या पोजेसिव किसी चीज़ पे पोजेशन करेगा, यानी किसी चीज़ की मलकियत के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये हमारे पास होगा बतौर ऑब्जेक्टिव केस, यानी बतौर ऑब्जेक्ट होगा। अब हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जो हमारे पास है जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनमें आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे हैं। अब ये जितने भी हैं ये हमारे पास हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कि जब बतौर सब्जेक्ट ये यूज़ होंगे तो ये आई होगा, या वी होगा, यू होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, दे होगा। लेकिन जब ये बतौर पोजेसिव इस्तेमाल होंगे, यानी कि जब ये किसी चीज़ पर पोजेशन करेंगे, जब बतौर पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, फिर ये माई होगा या माइन होगा। आई जो है, ठीक है, इस तरह आवर हो जाएगा या आवर्स हो जाएगा, यूअर हो जाएगा, यूअर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब ये हमारे पास हैं, ये उस केस में होंगे जब ये किसी चीज़ पे पोजीशन करेंगे। मिसाल के तौर पर दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। अब ये माई जो है, ये पेन पे ये हमें ये पोजेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ये हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट जब इस्तेमाल होंगे, जब ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे तो ये मी की शक्ल में आएंगे, या अस की शक्ल में आएंगे, यू की शक्ल में आ सकते हैं, हिम, हर, इट, देम। तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है ये केसेस हैं प्रोनाउन के, कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो फिर कैसे इस्तेमाल होते हैं, पोजेसिव बतौर पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं तो कैसे होते हैं, या जब ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो ये कैसे होते हैं। अब हम थोड़ा सा अब हम इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं नाउन की, जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, हमारे पास प्रोनाउंस की 9 काइंड्स हैं, जिनमें हम सबसे पहले अभी पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं, अच्छा इसमें ऐसा है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फिर प्लूरल हो जाती है। सेकंड पर्सन जो है यू है। थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट है, उसकी प्लूरल दे है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इसलिए मेरे लिए आई इस्तेमाल होगा, या अगर ज़्यादा होंगे तो वी इस्तेमाल होगा। आगे अगर जो जो बात सुन रहा है, आप बात सुन रहे हैं तो आप यू हैं, या जो सामने खड़ा हुआ है जिससे आप बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है यू। और जिसकी बात हो रही है, यानी वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है, वो गायब है, तो वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला आगे जो खड़ा है सेकंड पर्सन, और जिसकी बात हो रही है जो गायब है वो थर्ड पर्सन। तो देखें, फर्स्ट पर्सन आई हो सकता है, उसके लिए आई इस्तेमाल होता है या वी होता है। सेकंड पर्सन के लिए यू होता है, फिर प्लूरल भी उसकी यू ही होता है। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट होता है या दे होता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में अब हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। पहले हमने किया है सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी आई जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, वी जो है बतौर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट ये जितने भी हैं ये बतौर सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कि बतौर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए मी होता है, जिस तरह सब्जेक्ट के लिए आई था, इस तरह ऑब्जेक्ट में वो मी इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन जो है वो मी इस्तेमाल होगा अगर सिंगुलर हो, प्लूरल में फिर अस हो जाएगा। इस तरह सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर में यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा।
थर्ड पर्सन जो है वो हिम होगा, हर भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, जितने भी हैं इसके साथ मतलब अगर प्लूरल होगा तो वो देम होगा। तो अब ये हो गया हमारे पास, ये जितने भी प्रोनाउन हमें नज़र आ रहे हैं ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से पर्सनल प्रोनाउन तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आर सेम। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो, सेम ही हो, तो उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मिसाल के तौर पर असलम वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है असलम। अब असलम किससे बातें कर रहा था, असलम अपने आप से बातें कर रहा था। अब यानी सब्जेक्ट भी असलम है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास असलम है। तो जिस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा जिस प्रोनाउन का, वो हमारे पास कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हिम सेल्फ हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखें आई हर्ट माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को ज़ख्मी किया या मैंने अपने आप को मारा। अब यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है और फिर माई सेल्फ मारे खुद को रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट भी खुद है। तो जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा वो हमारे पास होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमारे पास माई जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा, अगर प्लूरल में होगा तो फिर आवर सेल्फ होगा। इस तरह अगर सेकंड पर्सन होगा तो यूअर सेल्फ होगा या यूअर सेल्व्स होगा। अच्छा, इस तरह हमारे पास थर्ड पर्सन में है हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है। प्लूरल में फिर हमारे पास देम सेल्फ भी है। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, एक ही हो, तो वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब तीसरा हमारे पास आ गया एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि ले एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जिस तरह एग्जांपल को देखें कि ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज फॉल्ट। अब यहाँ पर हिमसेल्फ को देखें, हिमसेल्फ जो है वो ज़ोर दे रहा है, ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज फॉल्ट, कि उसने बजाते खुद उसने खुद ही अपनी गलती कबूल की। अब खुद ही ज़ोर दे रहा है बात पे। अब ये भी हो सकता था कि ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, कि उसने अपनी गलती कबूल की। के बाद दूसरा सेंटेंस देखें कि शी हर सेल्फ कुकड द फूड। अब सेंटेंस इस तरह भी हो सकता था कि शी कुकड द फूड, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि शी हर सेल्फ कुकड द फूड, तो ये हर सेल्फ जो है ये एम्फेसाइज कर रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है बात पे। तो ये हर सेल्फ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरह एक और सेंटेंस देख लें कि आई रोड द स्टोरी माई सेल्फ। अब अगर ये माई सेल्फ ना होता तो फिर बात पे कोई स्ट्रेस नहीं था कि आई रोड द स्टोरी, मैंने कहानी लिखी। लेकिन जब है कि आई रोड द स्टोरी माई सेल्फ, मैंने बजाते खुद कहानी लिखी या मैंने खुद ही कहानी लिखी, अब ये सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। जहाँ सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज होगा वो हमारे पास होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच वी रेफर टू, यानी ये किसी शख्स किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज़ माइन, ये मेरी है। आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हो कि ये मेरी है, अब उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो दिस, तो दिस इज़ माइन। अब ये दिस जो है ये हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह है कि दैट इज़ टू बिग फॉर यू, आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा किया कि दैट इज़ टू बिग फॉर यू, अब वो दैट जो है वो भी आपके लिए आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर अगर आप देखें दीज शुड बी केप्ट सेव, दीज शुड बी केप्ट सेव। अब यहाँ पर दीज जो है ये भी हमने किसी चीज़ की तरफ इशारा किया है, बल्कि चीज़ों की तरफ इशारा किया है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं, हम इनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम,
हु आर यू, इस तरह हुज, हुम, विच जितने भी हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास जितने भी हैं वो हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। अब हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस नाम से ही ज़ाहिर है कि गैर मुतय्यन अशख़ास या चीज़ों के लिए जब हम उनका हवाला देने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं तो तारीफ़ भी देख लें कि गैर मुतय्यन अशख़ास या अशिया का हवाला देने के लिए। अब देखें इसमें कि सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पर जो सम है, सम आर बॉर्न ग्रेट, अब ये डेफिनेट नहीं है। इस तरह जितने भी अल्फाज होते हैं, सम हो गया, नो बॉडी, सम बॉडी, एनी अदर, ये जितने भी हैं, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी ये वर्ड हैं, ये डेफिनेट नहीं है। तो जितने भी हैं ये फिर इनडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जिस तरह है कि ऑल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, अब ऑल ये भी डेफिनेट नहीं है, ऑल से कितने मुराद है कोई पता नहीं है। तो ये हमारे पास हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन आर थिंग्स वन एट अ टाइम, जब हम किसी भी चीज़ की तरफ, यानी कि जब हम इशारा करते हैं और हमारा इशारा सभी चीज़ों की तरफ इकट्ठा हो, मतलब इकट्ठा हो कि हमारे पास 10 चीज़ें और 10 की तरफ हमारा इशारा जाए, तो उससे हमारा मुराद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस एग्ज़ाम्पल को समझें कि ईच ऑफ दीज बॉयज़ नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अब जब हम ये ईच कह रहे हैं तो हम इससे मुराद ये है कि जितने भी लड़के सामने बैठे हैं उनमें से हर एक जो है वो कार ये जानता है कि कार कैसे चलाई जाती है या कार चलाना जानता है। इस तरह हमारे पास नीदर है कि नीदर ऑफ दीज रूम्स आर एरी, अब हमारे पास जो रूम्स हैं उनमें से कोई भी हवादार नहीं है। ठीक है, तो जो यानी कि जब हमारा इशारा सभी की तरफ हो, हम कोई ऐसा जब इशारा करें तो हमारा इशारा सभी को जाए, तो इससे मुराद जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद हम रिलेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस थोड़े से हम डेप्थ में उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए उस पर हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे, तो उसके साथ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी उसके साथ करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, तो उसके लिए अलहदा से वीडियो करेंगे फिर।